अपने भक्त की सारी विपदाओं को दूर करने के लिए। भक्तों, अम्बरीश रखा गया था, उसमें मंत्र पूत जल प्रतिदिन डाला जाता था। शाम को संतों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि योनाश महाराज आज रात को यही सोना, क्योंकि आज कलश की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। इसमें आज मंत्रपूत जल डाले गए हैं। ये जलबिंदु कल प्रातः काल रानी जी को पिलाया जाएगा, जिससे वो गर्भ धारण करे। लेकिन महाराज रात को, आधी रात के पश्चात प्रातः काल होने के पहले यौवनाश को महाराज को बड़ी जोर की प्यास लगी और नींद में उठे। इतनी ज्यादा नींद थी कि उनको कुछ याद नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ जल पी रहा। बस वही घड़ा उठाया और पी गया। प्रातः काल ऋत्विज होता, आचार्य सब पंडित इकट्ठे होकर के बोले, राजा साहब वो घड़ा लाओ, रानी जी को पिलाया जाए। अरे महाराज इसमें तो जल नहीं। रानी बड़ी निराश हुई, जल नहीं तो फिर गर्भ कहाँ से हो? महाराज जल कहाँ चला गया? आप तो रक्षा कर रहे थे, रात में यहीं पर लेटे थे। रानी बहुत गड़बड़ हो गया। वो जल जो तुमको पिलाना था तो रात को मैं ही पी गया। ब्राह्मण लोगों ने कहा, राजा यदि वो जल तुम पी गए हो तो गर्भ तुम ही धारण करोगे। महाराज मैं कैसे गर्भ धारण करूंगा? मैं कोई स्त्री तो हो नहीं कि गर्भवती हो जाऊं। पंडितों ने कहा तुम स्त्री भले ना हो, गर्भवती भले ना हो, लेकिन गर्भवता हो जाओगे। अब तुम कहीं भी कैसे भी तुम्हारे उदर में गर्भस्थ शिशु आकर रहेगा। ऐसे महाराज हमारे जो अंग ही नहीं हो, गर्भाशय ही नहीं, तो गर्भ कैसे धारण करेंगे? ब्राह्मणों ने कहा तुम तो मनुष्य हो, ये जल पेड़ के जड़ में डाल दिया जाता तो पेड़ के अंदर से मनुष्य का बच्चा निकलता है। हमारे मंत्र में शक्ति है, तुम्हारे शरीर में शक्ति है कि नहीं ये बात नहीं है। हमारे मंत्र में, हमारे मंत्रपूत जल में शक्ति है। महाराज योनाश तो गर्भवता हो गए। उनको लगने लगा कि पेट में बच्चा आ गया। अब क्या करें? अब बहुत परेशान की पैदा कैसे होगा, कौन सी उपाय की जाए? बहुत परेशान। वैद्यों ने हाथ जोड़ लिया, मेरे बस का नहीं। वैद्यों ने साफ कर दिया, मेरे बस का नहीं है। हम कौन सा उपाय करें? जितनी उपाय सब औरतों के लिए, आपके लिए कौन सा उपाय बताएं? वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, बेटा निराश मत हो, मेरे पास सर्जरी की विद्या बहुत डेवलप्ड है, लेकिन मैंने अभी किसी को सिखाई नहीं है। ऑपरेशन से तेरा बच्चा पैदा कर दूंगा। और वशिष्ठ जी महाराज ने ऑपरेशन से बच्चे को पैदा किया। कैसी अनूठी घटना है, अभी तक साइंटिस्ट को ये कहीं नहीं मिला होगा उदाहरण, और कभी बाद में मिलेगा तो कहेंगे कि नई बात है। हमारे यहाँ पुराण में लाखों वर्ष पहले है। जो नई चीज खोजी जाती है वो हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत पहले से लिखा हुआ है। और जब उस बच्चे को निकाला गया तो वो बच्चा जो था, अब वो दूध किसका पिए? पंडितों ने कहा, राजा साहब दूध पिलाओ। यमुनाथ ने कहा, मैं दूध कहां से पिलाऊं? तो अब ये समस्या आई, कम धास्यति, ये किसके द्वारा पोषित होगा? तो तुरंत इंद्रदेव आए। उन्होंने अपनी अमृत श्रावणी तर्जनी उंगली बच्चे के मुख में डाल करके कहा, माम धाता, मैं इसका पोषण करने वाला हूं। तो बच्चे का नाम हो गया मानधाता। ये मानधाता महाराज, इनकी 50 पुत्रियां थी और उनका विवाह सौभरी ऋषि के साथ हुआ। बाद में वो सब तपस्विनी हो गए। इसी मनवंश में बाहुक महाराज हुए। उनकी एक पत्नी गर्भवती थी, दूसरी पत्नी ने सौतिया डाल के उसको जहर दे दिया जिससे अबॉर्शन हो जाए। लेकिन हुआ क्या, एक बच्चा, जब बच्चा मरा नहीं, बच्चे का जन्म हुआ। और जब बच्चे का जन्म हुआ तो उस बच्चे के साथ साथ जहर अलग से जन्म ले लिया, बच्चा सुरक्षित।
आज्ञा यस्ति सपत्नी गरो दत्तो नुसासह। गर गर कहते हैं जहर को, सहते नहीं संजाता, वो जहर अलग अलग पैदा हो गया दोनों बालक और जहर, तो गर के साथ हुआ बच्चा, इसलिए बच्चे का नाम हो गया सगर। बालक का क्या नाम हो गया? सगर महाराज। अब इन सगर जी की कथा आगे शुरू होती है। सगर जी के एक पुत्र हुए असमंजस। ये महाराज देखने में उपद्रवी लगते थे, तमाम बच्चे सरजू जी में डूबा थे। अब देखिए मैं कथा जो सुना रहा हूँ ना, पहले मैंने मनु जी की कथा सुनाई थी, तो वो मनु ब्रह्मावर्त के राजा थे जो मैंने पहले आपको बताया। अब ये जिन मनुवंश की कथा सुना रहा हूँ, ये सब के सब राजा अयोध्या के राजा हुए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है मनुना मानवेंद्र या कोई देवता स्वयं। मनु जी महाराज जो वैवस्वत मनु हुए, इन्होंने इस पुरी की रचना खुद की और इसी को राजधानी बनाई अयोध्या की। सतयुग में, वो प्रथम सतयुग में राजधानी विश्व की थी ब्रह्मावर्त, और ये सब जो चल रहा है इस कल्प के सतयुग में राजधानी विश्व की अयोध्या थी। और बाद में आगे कथा आएगी, फिर और आपको बताता चलूंगा। तो महाराज ये बाहुक जी जो थे उनके पुत्र असमंजस, इन्होंने तमाम बालकों को सरयू जी में डाल दिया। प्रजा के लोगों ने शिकायत किया, महाराज ये जो बेटा है असमंजस, सगर जी, सगर आपका बेटा असमंजस, महात्माओं ने कहा एक रोटी से राजा को भगा दिया। ये युक्ति है। असमंजस ने बड़ी युक्ति के साथ वैराग्य के सारे बाधाओं का निवारण कर दिया और भजन करने चले गए। महाराज 60,000 बेटे भी इनके हुए सगर जी के, और उन सबको उन्होंने भेजा था। उनके यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का अश्व चुरा ले गए थे इंद्र जी, और वो घोड़ा मिला नहीं, तो उन्होंने भेजा 60,000 अपने बेटों को, और वो खोजते खोजते कपिल के पास गए। कपिल को देख करके और घोड़ा बना देख करके 60,000 सगर पुत्र बड़ी जोरों से अपशब्द बोलते हुए उनको मारने दौड़े। भगवान कपिल ने अपनी आंख को बिल्कुल आवेश, क्रोधावेश के साथ खोला, तो सब के सब 60,000 सगर पुत्र जल करके राख की ढेर हो गए। अब घोड़ा कहां से मिले? असमंजस के एकमात्र पुत्र था, वो तो वन में चले गए थे। उनका नाम था अंशुमान। अंशुमान को कहा बेटा तुम घोड़ा को खोज के लाओ। अंशुमान जी को घोड़ा मिल गया, और लेकर के जब चलने लगे तो हाथ जोड़ के गुरुदेव से प्रार्थना किए, कपिल जी से, गुरुदेव मेरे चाचा लोग आए थे, जल के राख हो गए, महाराज उनका उद्धार किसी तरह से हो सकता है? बोले उनके उद्धार का एक ही तरीका है कि ब्रह्मलोक से गंगा मैया आवे धरती पर, तो उद्धार हो सकता है। अंशुमान जी तप किए, लेकिन गंगा प्रसन्न नहीं हुई, तो उनके पुत्र भगीरथ हुए, उन्होंने तप किया तो भी प्रसन्न। उनके पुत्र दिलीप जी हुए, दिलीप से भी गंगा प्रसन्न नहीं हुई, तो दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए, और भगीरथ जी के ऊपर गंगा प्रसन्न हुई। लेकिन उन्होंने एक समस्या रखी। गंगा जी ने कहा भगीरथ मैं चल तो सकती हूँ, किंतु दुनिया के सारे पापी, धरती के सब पापी अपना पाप मेरे जल में धोएंगे, मैं उतना दूषित और कष्ट हो जाऊंगी, पीड़ित हो जाऊंगी कि मेरे लिए बहुत दुख हो जाएगा, क्या करूं? भगीरथ जी ने कहा गंगा चिंता मत करो, धरती पर केवल पापी नहीं रहते, भगवान के भक्त भी रहते। जब संत महात्मा भगवान के भक्त अपने हृदय में भगवान को धारण किए हुए आकर तुम्हारे जल में स्नान करेंगे, तो उनके गात्र के द्वारा भगवान के श्री चरणों का स्पर्श आपको मिल जाएगा और आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। गंगा ने कहा तब तो मैं जरूर चलूंगी, लेकिन एक परेशानी और लगी है, मेरा वेग इतना तीव्र है कि जब मैं ब्रह्मलोक से आऊंगी तो धरती को फोड़कर रसातल में चली जाऊं, मुझे कौन संभालने वाला है? भगीरथ ने कहा संभालने वाला खोज लूं, फिर आपसे प्रार्थना। भगीरथ जी गए, देवी देवताओं से प्रार्थना की, सबने मना कर दिया, मेरे बस का नहीं। आखिर में देवाधिदेव महादेव की प्रार्थना करने के लिए गए, कैलाश
पर कैलाशपति प्रसन्न हुए। कैलाशपति ने कहा भगीरथ क्या चाहिए? बोले बाबा गंगा माता आने को तो तैयार हो गई, लेकिन वो कहती है कि मेरे वेग को कोई संभाल नहीं पाएगा, मैं धरती को तोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। महाराज फिर मेरे लाने का उद्देश्य ही कुछ नहीं रहेगा, आप कृपा करके गंगा को संभाल सकते हैं। भोले बाबा हंसे, बोले अच्छी बात तुमने सुनाई। महाराज आप हंस क्यों रहे? हंस इसलिए रहा हूं कि गंगा हिमालय पर आएगी ना। हाँ हिमालय पर आएगी महाराज, तो हिमालय की बेटी बनेगी। जरूर महाराज हिमालय की बेटी बनेगी, तो हिमालय की बेटी गंगा बनेगी ना, और मेरी घरवाली भी हिमालय की बेटी। भोले बाबा ने कहा मेरी जो घरवाली है पार्वती वो भी हिमालय की बेटी है, वो बड़ी है, और गंगा छोटी बेटी बनेगी, तो ये मेरी कौन होगी? भगीरथ। भगीरथ ने कहा महाराज साली लगेगी आपकी। भगवान शंकर खुश हो गए, बोले थोड़ा हंसी मजाक आज होना है, जीजा और साली की ताकत देखी जाएगी, किसके अंदर ताकत ज्यादा है। भगीरथ ने कहा महाराज जीजा और साली की ताकत तो आप लोग जरूर देखेंगे, लेकिन हमारा भी ख्याल रखना, क्योंकि महाराज हमारे पुरखे जो वहां मरे पड़े उनका उद्धार होना है। भगवान शंकर ने कहा देखो एक तो हमारा आपसी विनोद का संबंध है, दूसरी बात यह कि जब से विष पान किया है ना तब से सिर में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, तो थोड़ा गंगा जी की शीतलता मिल जाए थोड़ी तो और आनंद आ जाएगा। भगीरथ ने कहा महाराज फिर तो और कृपा आपकी, आप जल्दी ये कार्य करिए। भगवान शंकर ने कहा मैं तो तैयार हूं, तुम गंगा से प्रार्थना करो। भगीरथ जी हाथ जोड़ के विनती किए गंगा मां, भगवान भोले बाबा खड़े हो गए तुम्हारे वेग को संभालने के लिए, आओ। शंकर जी की ओर देख करके गंगा मां ऊपर से हंसी, अच्छा जीजा साहब नीचे खड़े हो, मैं आऊं? भगवान शंकर ने कहा खोपड़ी पे कूद जा पूरी ताकत से, देखे कितनी ताकत तेरे अंदर। और भगवान शंकर ने फिर अपने दोनों पांव को जमाया दो पर्वतों के ऊपर और भुजाओं को बलिष्ठ करके सारे शरीर की संपूर्ण शक्ति को प्रकट किया और सिर की जटाओं का विस्तार करके कहा गंगा चल, और गंगा तीव्रता के साथ हराराती हुई ब्रह्मलोक से चली है और भगवान शंकर की जटा में आकर के तीव्रता से घूम रही है, अपनी जटा का विस्तार करते चले जा रहे हैं। गंगा माता हराराट की ध्वनि करती हुई जटा के ऊपर घूम रही है और भगीरथ जी महाराज हाथ जोड़े स्तुति कर रहे हैं, प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। कई महीने तक गंगा जी घूमती रही। इसके बाद भागीरथ जी हाथ जोड़ के दोनों की स्तुति किए। गंगा जी से शंकर जी ने कहा गंगा और ताकत है तेरे पास? गंगा जी ने कहा प्रभु आपकी शक्ति बहुत ज्यादा है। भागीरथ जी ने कहा महाराज मैं खड़ा ही रहूंगा, ऐसे क्या? तो क्या चाहते हो, थोड़ा ठंडा हो लेने दो ना, विष की विषाक्तता खोपड़ी में बस गई, अब थोड़ा सा हम लोगों की ताकत भी हम एक दूसरे की आजमा रहे। भगीरथ ने कहा साली जीजा के मजाक में नुकसान हमारा हो रहा है, महाराज एक धारा तो पतली सी छोड़ दो। देखो अब गंगा मेरे सिर पर ही रहेंगी, मैं पूर्ण रूप से तो त्यागूंगा नहीं, लेकिन एक पतली धारा छोड़ देता हूं, ले जाओ। भगीरथ जी लेकर के चले। जब हिमालय के ऊपर से नीचे उतरने लगी गंगा जी, तो हिमालय के बड़े बड़े जो बेटे, मोटे मोटे पेट वाले हिमालय के बेटे कौन? बड़े बड़े पत्थर। उन्होंने कहा दीदी ससुराल जा रही, हम पहुंचाने चले थोड़ी दूर। गंगा ने कहा हाँ चलो पहुंचाओ। तो भारी भारी पत्थर लुढ़कते पुढ़कते जब चले हैं 10-20 कदम चल करके सांप फूल गई। उन्होंने कहा दीदी हम नहीं जा पाएंगे, तू ही जा। और जो थोड़ा छोटे थे वो कुछ लुढ़कते पुढ़कते और नीचे आए तो किसी का कान घिस गया, किसी की नाक घिस गई, और लंबे थे तो गोले हो गए बिल्कुल। उन्होंने कहा दीदी अब हम भी नहीं जा पाएंगे। फिर और जो छोटे थे वो कुछ छोटे मोटे जो थे वो लुढ़कते लुढ़कते ऋषिकेश से हरिद्वार तक आए। फिर उन्होंने भी हाथ जोड़ लिया, अब तू जा, अब मेरे बस का नहीं।
तीव्रता के साथ जो आ रही थी, क्योंकि चंचल थी न, छोटी कन्या थी, तो छोटी कन्या जरा चंचलता से चलती है, लेकिन अब गंभीरता आ गई, अब अवस्था कुछ बड़ी हो गई, गंभीरता आ गई, शांति के साथ चल रही हैं, बड़े धैर्य के साथ चल रही हैं, और संपूर्ण उत्तर भारत को पवित्र बनाती हुई, और जब प्रयाग में पहुंची हैं तो यमुना जी को देखकर बोली, दीदी तू पहले से आ गई, मुझसे गले मिल ले। यमुना ने कहा, दूर है, मैं तुझसे नहीं मिलूं। क्यों? अरे मुझसे मिलने में कितने दिन के बाद तुझसे मिलने आई हूं। तो यमुना जी ने कहा, मैं मिल तो जाऊंगी, लेकिन देख अब तू मुझे परेशान नहीं करना, बिल्कुल शांति के साथ चलना, जैसे मैं शांति के साथ चलती हूँ, ऐसे नहीं कि तेजी से दौड़ने लगे। अच्छा ठीक है, तेरी ही चाल में मैं भी चलूँ, लेकिन दीदी मैं तुझसे छोटी हूँ ना। गंगा जी ने कहा, इसलिए मेरा ही नाम रखना, अपना नाम नहीं रखना। आगे जमुना का नाम गायब हो, बस गंगा जी का नाम रख। और चलती चलती गंगा, नीचे से सरस्वती आ गई, तुम दोनों बहनों मिल रही हो, हमको भूल ही गए। सरस्वती जी को भी साथ में लिया, और फिर पहुंची हैं जहां पर कपिल महाराज का तपस्थल है, और ज्यों गंगा की धार वहां पहुंची है, सगर महाराज के सब 60,000 बेटे तुरंत दिव्य विमानों में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। प्रेम से बोलिए गंगा मैया। गंगा के जल की दिव्यता बहुत वर्णित है पुराण में।
गंगा माँ के अवतरण के साथ यहाँ पर सगर जी महाराज की कथा को पूर्ण किया गया है और आगे फिर खटवांग राजा की कथा सुनाते हैं। मिट्टी के बर्तन में भोजन करते थे। अपार धन संपदा जिनके पास थी, आज उनके घर में स्वर्ण का एक कण नहीं रहा, सोने चांदी का बर्तन का कोई टुकड़ा भी कोई नहीं बचा रहा। घर में कटोरी चम्मच भी और वो मिट्टी के बर्तन में भोजन करते। मिट्टी के बर्तन में भोजन, मिट्टी के बर्तन में पानी। महाराज इतने दानी रघु जी और रघु अजस्तो महाराज और इनके बेटे हुए अज जी महाराज। तस्मात् दशरथो भवतु और अज महाराज के बेटे हुए दशरथ। अज जी ने पूछा, बेटा दशरथ, तेरे विवाह के लिए उपकोशल नगर में कौशल्या नाम की जो लड़की है उसको हम लोगों ने पसंद किया। अब तेरी बारात सज धज करके अयोध्या से उपकोशल जानी। दोनों नगरियां किनारे हैं सरजू जी के, तो बारात को हाथी घोड़े पालकी रथ से ले चलें, ये तेरी इच्छा हो तो नाव से ले चलें, क्योंकि सरजू जी के किनारे ही दोनों नगर हैं। दशरथ ने कहा, पिताश्री, नाव की यात्रा हमको ज्यादा पसंद है, नाव से ही पूरी बारात चले। सैकड़ों नावें सज धज करके तैयार हो गई। राज परिवार की नाव अलग, मंत्रियों की नाव अलग, अधिकारियों की नाव अलग, सैनिकों की नावें अलग हैं, कर्मचारियों की नाव अलग हैं, बाहर से आए हुए अतिथियों की नाव अलग हैं। उनके योग्यता अनुसार उनकी सजावट की गई। बारात सज धज के तैयार हो गई, जाने की तैयारी है। और महाराज उधर कन्या कौशल्या की सजाई जा रही। रावण को कई ब्रह्मा जी मिल गए। वो ब्रह्मा को पकड़ के ले गया लंका। उसने कहा, बूढ़े वाला ब्रह्मा, सुनते हैं कि तुम सबकी मौत लिखते हो कि कौन कब कैसे मर जाएगा। ब्रह्मा ने कहा, हाँ क्या करें, लिखना ही पड़ता है। रावण ने कहा, क्या मैं भी मर सकता हूं? मुझे भी है कोई मारने वाला? ब्रह्मा जी ने कहा, है तो नहीं है, भी होने वाला है। वो कहां से होने वाला? बोले, उसके माता पिता का विवाह होगा तो वो जन्म लेगा। अरे उसके माता पिता कहाँ हैं? विवाह हुआ कि नहीं? माता पिता उसके अपने अपने घर हैं, विवाह हुआ नहीं है, लेकिन कल हो जाएगा। कल हो जाएगा? नाम बताओ, मैं विवाह के पहले दोनों को खत्म कर दूंगा। रावण ने नाम पूछा, ब्रह्मा जी ने डर के कारण बता दिया। ब्रह्म सृष्टि जहलग तनधारी, दशमुख वशवर्ती नर नारी। सबको वश में कर रखा था, डर के कारण ब्रह्मा जी को बताना पड़ा। दशरथ और कौशल्या का विवाह होने वाला, उन्हीं के यहाँ राम का जन्म होगा और वही राम तेरा नाश हो जाएगा, वही हो गए तेरे काल। भारत दूसरे का अभी बताता हूँ, है प्रहस्त्र, पहले इस बुढ़े को कारागार में डाल दिया। पहले ब्रह्मा जी को कारागार में डाल दिया और इसके बाद जाकर के हिमालय के एक पर्वत शिखर के एक टुकड़े को तोड़ करके और हाथ में लेके चला और ऊपर से आकाश में जाकर के देखा कि नाव जा रही है, बारात वाली नावें। जिस नाव में बैठा है दूल्हा, बस उसी पर पत्थर गिराना है और उसने ऊपर से जब गिराया है पहाड़ के टुकड़े को, गिरा और नाव कई टूट टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गए और तमाम लोग मर गए। लेकिन भाई वो जो पत्थर गिरा वो उल्टा होकर गया तो उसमें गुफा भी थी। वो गुफा आके ठीक बैठ गई उनकी नाव पर। तो गुफा के पोखरे में बच गए दो लोग, सुमंत्र और दशरथ। और वो एक लकड़ी के पटरे को कस के पकड़े दोनों
वो पर्वत से लुढ़क गया पानी में और वो लकड़ी का पटरा निकल करके बहता हुआ दूर गया और दोनों पकड़े हुए जान बचाने के लिए और कुछ दूर जाकर के बहुत दूर जाकर के ऊपर उतर आया। अब दोनों घबरा रहे हैं कि देखो मौत आ गई सामने लगता है। और रावण वो पहाड़ का टुकड़ा डालकर वहां से भाग गया। और आगे जाकर के कौशल्या जी को देखा। कौशल्या जी सजी धजी घर में महल में बैठी हैं। उसने तुरंत एक पेटी कहीं से ला करके कौशल्या को उस पेटी डाल करके बंद करके पेटी लेके गया था और वो पेटी ले जाकर के उसने समुद्र के एक मत्स्य को दिया, इसको रखना अपने पास, जब मैं मांगू तब देना। उस मछली ने रावण के भय के कारण उसको मुख में रखा। अब रावण जब चला गया लंका की ओर तो मछली ने देखा कि दूसरा महामत्स्य आ रहा युद्ध करने, अरे ये पेटी न गिर जाए कहीं, तो उसने उस पेटी को ले जाकर एक बालू के टीले पर रख दिया कि लड़ाई भिड़ाई हो जाए उसके बाद फिर उठा लूं। और वो बालू के टीले पर पेटी रखी है, उधर से लकड़ी का पटरा बनता चला रहा है जिस पर बैठे हैं दशरथ और सुमंत्र जी महाराज। और लकड़ी का पटरा जाके उसी के बालू के टीले में लगा। दोनों भूख से परेशान दौड़ने लगे इधर उधर के कुछ खाने को मिले। उनकी निगाह पड़ी पेटी पर। सुमंत्र जी ने कहा, राजकुमार लगता है कुछ भोजन है यहाँ रखा, चलो पेटी खोल के देखें। पेटी खोल के देखा तो उसके अंदर भोजन तो नहीं था, एक सजी धजी गुड़िया सी बटुआ सी बहू बैठी, कन्या है, बहू बनने की तैयारी में है। तो पूछा कि तुम कौन हो? तो उस कन्या ने कहा, रोने लग गई कन्या, कौशल्या रोने लग गई। उसने कहा, मेरा नाम कौशल्या है, मेरी शादी दशरथ के साथ होने वाली थी और मैं यहाँ पता नहीं कैसे पहुंचा दी गई हूँ। सुमंत्र जी हंसे, बोले भूख तो बहुत लगी राजकुमार, उसका इंतजाम तो अभी नहीं हुआ, लेकिन हम लोग आए बिल्कुल सही जगह पर। यही मुहूर्त है विवाह का, बस गंधर्व रीति से विवाह इसी समय हो जाना चाहिए। तब तक वो महामत्स्य जल से निकल कर आने लगा पेटी को उठाने। अब कहाँ जाएंगे भाग करके? तीनों ने कहा घुसो इसी में जान बचाने के लिए। उसी पेटी में तीनों और मत्स्य उठा लिया पेटी को। रावण पहुंचा लंका, उसने कहा, हे बूढ़े बाबा ब्रह्मा, तेरा दिमाग खराब है इसलिए तूने ऐसा लिख दिया है कि दशरथ का बेटा होगा मेरा काल। कैसे होगा? अब तो नहीं हो सकता ना। ब्रह्मा ने कहा, हो सकता है, क्या होगा? अरे कैसे होगा? मैंने मार डाला उसको। किसको मार डाला? दशरथ को और कौशल्या को। विवाह कैसे हो सकता है? ब्रह्मा ने कहा, विवाह हो सकता है नहीं, विवाह हो गया। विवाह हो गया। बड़ी जोर से दांत खिटखिटा के दौड़ा ऊपर रावण। झूठ बोलता है, विवाह कहां से हो गया? लड़की को मैं दूसरी जगह रख गया। तो कहा ब्रह्मा जी ने कि लड़की को जहां रखा उसको उठा के दिया। अब जब उसने पेटिका खोली तो देखा पहले तो रखा था एक लड़की, अब निकल रहे तीन। घबरा गया कि ये कहां से आए? तो उसने कहा, ये कौन है ब्रह्मा जी, ठीक से बताओ। ये वही है दशरथ महाराज और ये इनके मंत्री सुमंत्र हैं। ज्ञान के तलवार खींचा उसने कि अभी मार करके इसको खत्म करता हूं। ब्रह्मा ने कहा, रुक मूर्ख, तूने इनको मारने का प्रयास किया और सफल नहीं हुआ ना। और ये यदि तूने अब तलवार चलाई तो जानता है क्या होगा? उसने पूछा, क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, भविष्यति बधस्तेत्य रामो अद्यैव जनिष्यति। तेरी तलवार पड़ने के पहले राम का जन्म हो जाएगा और वो तुझको मार भी डालेगा। इसलिए जिंदा रहना चाहता है तो इनको उठा करके अयोध्या में पहुंचाए। उसने सोचा जब अब तक ये सब हो गया तो राम भी पैदा हो जाएगा और संकट और बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको पहुंचाइए।
सोचा है। अब तो महाराज दशरथ और कौशल्या, कई माता और सुमित्रा, ये लोग अपने संपूर्ण धार्मिक कृत्यों को कर रहे हैं। धीरे धीरे अवस्था निकलती चली जा रही, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। बहुत आयु बीत जाने के बाद महाराज एक दिन गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में जाकर के आंखों से आंसू के बूंद गिराते, बोले आपकी कृपा से सूर्य वंश में सब कुछ हुआ और आपकी कृपा से क्या मेरे कोई संतान नहीं होगी? क्या मैं पुत्रहीन ही रह जाऊंगा महाराज? बोले चिंता मत करो, पुत्र मिलेगा। एक नहीं महाराज, 4 घरों धीर हुई है, 4 बेटे होंगे महाराज। श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि बुलाए गए, उन्होंने पुत्र यज्ञ विधिवत संपन्न कराया और प्रगटे अग्नि जरूर कर दी। अग्निदेव प्रकट हुए, उन्होंने पायस दिया और उस पायस को वितरण कर दिया गया रानियों में। रानियां गर्भवती अपने को अनुभव करने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, माताओं को सात्विक स्फूर्णा हो रही है। चैत्र महीना की शुक्ल पक्ष की नवमी आई। शुक्ल पक्ष की चैत्र महीने की नवमी का मध्य दिवस, और मध्य दिन में इतना लोगों को आनंद हो रहा है कि अयोध्या में कोई जमीन जरा सी कूड़े दे तो जमीन की मिट्टी हटते ही वहां से हीरा निकलता है, मोती निकलते हैं, मणिमाणिक्य और रत्न निकलते हैं। कोई सरयू के किनारे नहाने जाए तो सरयू मैया से निकलने लगे तो उसकी अंजलि में तमाम मणियां भर जाती है, अपने आप लहरों के द्वारा बाहर। और गायों के थन से दूध अपने आप झड़ रहा। हवन कुंड की अग्नियां अपने आप प्रज्वलित हो गई, जो बुझ गई थी वो भी जल उठी। भाई अयोध्या जी में सबके हृदय में भगवान का ध्यान हो रहा, सब आनंद मग्न हो रहे। दशरथ जी महाराज की 2 बहनें भद्रा और सुभद्रा दोनों कौशल्या के पास बैठी, कई सुमित्रा को भी देख रही, और इन लोगों की सात्विक स्फुरणाएं हो रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ होने वाला, लगता है कोई विशेष घटना घटने वाली। उसी समय कौशल्या माता ने देखा सम्मुख भगवान श्रीमन नारायण सहसा प्रकट हो गए, और उन्होंने कहा माता तूने सब करके मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहा था, इसलिए मैं तेरा पुत्र बनने के लिए आया हूँ। माँ मैं तुझे बताने के लिए इस रूप में आया, और अब मैं तेरा पुत्र बनने जा रहा हूँ। तब तक नारायण भगवान नन्हे से शिशु बन गए। प्रेम से राजा रामचंद्र की भगवान राम जी का अवतार हुआ। सब माताएं प्रसन्न हो गई। भद्रा सुभद्रा दोनों बुआएं जो थी वे कांसे की थाली बजा बजा करके चारों तरफ दौड़ने लगी और कहने लगी बधाई हो राम जी का जन्म हुआ है, लाला का जन्म हुआ है, बधाई ना। सब लोग गाने लग गई। आओ थोड़ा प्रेम से बधाई हम लोग भी श्रवण करें।